नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फैसिलिटी ऑफ एकेडमी। तो आज एचवीएसी सीरीज को आगे बढ़ाते टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एयर कूल्ड चिलर एंड वाटर कूल्ड चिलर। ये जनरली आपसे पूछ लेते हैं चिलर कितने प्रकार के होते हैं। तो चिलर दो प्रकार के होते हैं, तो एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड चिलर। तो उसी को हम डिफरेंस उन दोनों में क्या अंतर होता है वो बताते हैं। तो सबसे पहले हमें चिलर का पता होना, चिलर क्या होता है। चिलर क्या होता है, द डिवाइस यूज्ड टू कूलिंग, डिवाइस यूज्ड टू कूल द वाटर, राइट। यानी कि जो डिवाइस जो पानी को ठंडा करने का काम आता है वो चिलर होता है। देन वो फर्दर वो पानी कहाँ है, तो वाटर आगे फ्लोर पे जाता है। देन इट यूज फॉर एचयू एंड एफसीयू टू कूल द फ्लोर और एनी डेजिटेटेड एरिया। तो चिलर का क्या फंक्शन है कि प्राइमरी फंक्शन है कि जो पानी है उसको ठंडा करने के लिए काम आता है। तो ये कैसे काम करते हैं, जनरली दो साइकिल्स पे काम करता है, वेपर कंप्रेशन साइकिल एंड जो रेफ्रिजरेशन साइकिल्स की बात करते हैं हम। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल्स तो ये दो साइकिल पे काम करते हैं, एक तो वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, राइट। तो वेपर कंप्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन जनरली सबसे ज्यादा जो अपन यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में वो इस पे वेपर कंप्रेशन साइकिल पे काम करते हैं। अभी वेपर कंप्रेशन साइकिल होती क्या है, एक छोटा सा पहले हमने बता देता हूँ, देन आगे इसमें डिफरेंस बताएंगे हम। मैंने एक साइकिल पहले भी बताई थी, बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो चिलर के चार इंपॉर्टेंट वो होते हैं कंपोनेंट्स, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता क्योंकि इसमें जरूरत होगी। तो ये चार इंपॉर्टेंट, ये सबसे पहले तो साइकिल, कौन साइकिल है, वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसके चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, इवोपरेटर, देन कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व, राइट। इनका फंक्शंस मैंने बताए थे। इवोपरेटर क्या करता है, टू कूल द वाटर, राइट। टू जो हमारे सपोज करो ये अभी ये पानी ऊपर एचयू नीचे आगे फ्लोर के ऊपर एचयू कनेक्ट है। एचयू से क्या होता है, हमारी लाइन कनेक्ट होती है विद हेल्प ऑफ पंप्स, राइट। तो ये जो रूम फ्लोर की हीट है वो एचयू पानी के थ्रू इवोपरेटर पे आती है। यहाँ पर क्या होता है, हीट डिसिपेट होती है इवोपरेटर से। इवोपरेटर मतलब रेफ्रिजरेंट इसमें फ्लो कर रहा होता है ट्यूब के अंदर, तो इसमें पानी फ्लो कर रहा होता है। जब पानी और रेफ्रिजरेंट कांटेक्ट में आता है तो ये पानी ठंडा हो जाता है, हीट रेफ्रिजरेंट हीट दे देता है। देन ये आगे क्या करता है, ये जो लिक्विड है रेफ्रिजरेंट होता है, आगे गए कंप्रेसर में। कंप्रेसर में क्या काम, मैंने बताया कि ये कंप्रेसर क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने का काम आता है, प्रेशराइज द रेफ्रिजरेंट। ये वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका, आप पुरानी वीडियो को देख सकते हो। देन कंडेंसर के अंदर क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है, हीट रिजेक्शन का काम करता है। और एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, फ्लो रेट को कंट्रोल करने के काम आता है। ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो जो इन दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है, ये साइकिल बिल्कुल सेम चलती है यहाँ तक की, यानी कि इवोपरेटर से जो एचयू को लाइन कनेक्ट है, ये सब कॉम्पोनेंट कंप्रेसर, ये सब चीजें एक जैसी होती है दोनों चिलर्स के अंदर। अब आते हैं जो हीट रिजेक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं एयर कूल्ड की बात करता हूँ। तो एयर कूल्ड के अंदर क्या होता है कि जैसे रेफ्रिजरेंट इसके अंदर से घूम रहा है, तो ऊपर क्या होता है ट्यूब्स के अंदर, तो ऊपर क्या होता है, फैन लगा दिए जाते हैं, राइट। बाहर की सराउंडिंग की हीट फैन ने लिया, सराउंडिंग की हीट एयर को लिया और नीचे से कोयल की मदद से ऊपर भेज दिया, राइट। तो इससे क्या होता है कि जो कंडेंसर में क्या होता है, एयर कूल्ड कंडेंसर में, इसमें जो कोयल्स के अंदर लगा होता है, ऊपर फैन लगे होते हैं। तो फैन क्या करते हैं, चलाता है तो पीछे का हवा एनवायरमेंटल की ओर को खींचता है और सिंपल हवा को बाहर फेंक देता है, जैसे आपने विंडो एसी स्प्लिट एसी में पीछे देखा होगा। तो उस टाइप का सेम कंसेप्ट इसमें होता है, यानी कि इसमें जो कंडेंस जो हवा हीट रिजेक्शन होता है विद हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल एयर होता है फैन की मदद से। अब जो लेकिन जब वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है, इसमें दो तीन चीजें और ऐड हो जाती है, यानी कि सेम इसमें पानी की मदद से कूलिंग हीट डिसिपेट होती है। यानी कि एक साइलेंट ट्यूब, ये कंडेंसर है, राइट। तो इसके अंदर से ऐसे ऐसे ये रेफ्रिजरेंट सराउंडिंग में, इसमें ट्यूब के अंदर से पानी फ्लो करवा दिया जाता है। ये पानी ऊपर जाके क्या करता है, कूलिंग टावर को कनेक्ट कर दिया जाता है, ऊपर कूलिंग टावर लगा दिए जाते हैं, राइट। तो कूलिंग टावर से पानी आता है, इस रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में आता है, रेफ्रिजरेंट की हीट को लेता है, वापस कूलिंग टावर में चला जाता है। कूलिंग टावर के ऊपर फैन लगे होते हैं जो इसमें से इनको से उस पानी को इवेपोरेट कर देते हैं और उसकी हीट को ले लेते हैं और वापस बचा हुआ पानी इसमें से सेम साइकिल सर्कुलेट करता है। तो जो मेजर डिफरेंस एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड में होता है कि वो यही होता है, कंडेंसर में जो हीट डिसिपेट होती है वो एयर कूल्ड में विद हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल एयर एंड फैन की वजह से हो जाती है, लेकिन जो वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है उसमें कूलिंग टावर की मदद से विद हेल्प ऑफ वाटर होती है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है डेफिनेटली, उनके प्रोन्स एंड प्रोन्स दोनों के। एयरटेल ना जो एयर कूल्ड जो चिलर है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो जैसे ई
एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो की बात करें तो इसकी 9:11 होती है, राइट। और जो यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो यानी कि BTU पर आवर पर किलोवाट पर वाट जो होती है वो इसकी एयर कूल्ड की 9:11 होती है। और फॉर वाटर कूल्ड की जो बात करें, वाटर कूल्ड की ये हो जाती है 15 to 18 और ये ऐसे भी ज्यादा, यानी कि जो वाटर कूल्ड चिलर है वो मोर एफिशिएंट होता है। जितनी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो उतनी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी। तो कुछ लोग सीओपी की बात भी कर लेते हैं, कई बार ये देखते होंगे सीओपी, तो सीओपी जो चिल्लर की होती है वो 2.5 से यानी कि 3.5 तक हो जाती है, राइट। लेकिन जो वाट एयर कूल्ड की और वाटर कूल्ड की ज्यादा सीओपी की बात करें तो ये ज्यादा हो जाती है, 4 से 6.5 के आसपास हो जाती है। वैसे आपको ये भी पता होगा तो ये भी पता चल जाएगा, इस पे हम एक अलग वीडियो बना देंगे एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो पे। तो एयर कूल्ड की एफिशिएंसी भी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर कूल्ड। क्यों? क्योंकि जो एयर की जो हीट ट्रांसफर रेशियो है वो कम होता है, वाटर का ज्यादा होता है, इसकी वजह से एयर कूल्ड चिलर लेस एफिशिएंट होते हैं। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट भी, इनिशियल कॉस्ट कम होती है इसकी। क्यों? क्योंकि इसमें पंप, कूलिंग टावर, वाटर कूल्ड में यूज होते हैं, कंडेंसर पंप बढ़ जाता है, वाटर की कंजप्शन बढ़ जाती है, तो इनिशियल कॉस्ट भी ज्यादा होती है वाटर कूल्ड चिलर की। लगाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू एयर कूल्ड चिलर। और लेकिन एयर कूल्ड जो चिलर है उसमें इन्वायरमेंटल का बहुत इंपैक्ट है। यदि पीक समर की बात करें तो जब एम्बिएंट एयर बहुत ज्यादा गर्म है तो उसमें हीट एफिशिएंसी, हीट जो रिजेक्शन रेशियो होता है वो कम हो जाता है। तो एयर कूल्ड चिलर में पीक समर्स में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि लेकिन जो वाटर कूल्ड चिलर है वो वाटर का टेम्परेचर उतना नहीं हो पाता कंफर्ट, तो इसलिए वाटर कूल्ड चिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन पे ज्यादा इंपैक्ट करता नहीं है। तो आप अपने प्रोजेक्ट की कंडीशंस को देखते हुए कि डेफिनेटली वाटर की कॉस्ट इन्वॉल्व है, रनिंग कॉस्ट में कूलिंग टावर भी इन्वॉल्व है, तो वो सब चीजों को देखते हुए आप यदि छोटी बिल्डिंग है एयर कूल्ड के साथ जा सकते हो। आज लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग है और आपको लगता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन ज्यादा इंपैक्ट करेंगे तो आप वाटर कूल्ड चिलर के साथ है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड डिफरेंस में। लेकिन जो इनिशियल साइकिल है नीचे वाली इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाला, कंप्रेसर का फंक्शन सेम होता है। जो दोनों में मेजर डिफरेंस है वो खाली कंडेंसर में हीट रिजेक्शन के टाइम पे होता है। थैंक यू।